हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम कंचन है, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं अपनी ट्रीटमेंट जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने ब्रेस्ट का जो मेरा ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में। आ, मैं अपनी जानकारी पिछले चैनल पे भी शेयर करती थी, वो मैं लाइव शेयर किया करती थी। लेकिन कुछ छोटी सी गलती, पता नहीं क्या गलती हुई है, उसकी वजह से मेरा वो चैनल जो है वो डिलीट हो गया। पर अब मैं जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो बता के कर रही हूँ। और अभी भी मुझे मेरे ट्रीटमेंट शुरू हुआ 1 सितंबर 2021 से। 1 सितंबर 2021 में मेरा ब्रेस्ट का जो है ऑपरेशन हुआ है। और मेरे ऑपरेशन से पहले ही कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही मुझे एडमिट किया गया था। और वहाँ पे जब एडमिट किया, एक आंटी और थी जिनका सेम ऑपरेशन होना था। और वहाँ एडमिट होने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है इनकी, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है उन्होंने। जो मतलब टेस्ट होता है, काफ़ी काफ़ी तरह के जो भी है फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया। और प्लस जो उनके वो जो है जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है, वहाँ एक हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है। तो वहाँ स्टूडेंट वगैरह आया करते थे और वो मेरे ऊपर रिसर्च करते थे और काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे हम। क्योंकि जो 2-3 दिन जो पहले मुझे एडमिट किया है, तो वो 2-3 दिन लगातार सुबह 9 बजे आते थे और 2-3 घंटे काफ़ी स्टूडेंट आते थे। और इतने अच्छे फ्रेंड बन गए थे कि उनके साथ में हम लोगों ने सेल्फी भी ली है आपस में, नंबर भी एक दूसरे को दिया। तो अच्छा फ्रेंड बन गए थे कि और मेरे साथ में जो आंटी थी जिनका सेम ऑपरेशन होना था, उनके पास में नहीं जाता था। तो मैंने ये बात पूछा भी उनसे कि आप वो आंटी के पास क्यों नहीं जाते, वो भी तो सेम प्रॉब्लम है उनका भी, ब्रेस्ट कैंसर का। तो उन्होंने कहा जो आप सपोर्ट कर रहे हो मुझे, वो उस हिसाब से वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो मुझे। और उनकी जो बुक वगैरह थी उसमें जो मैंने ब्रेस्ट कैंसर, वो जो मुझे मतलब जिस हिसाब से मेरे ऊपर रिसर्च करती थी, उससे मुझे काफ़ी नॉलेज मिला कि किस तरीके का ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है आगे, किस तरीके का, कितना खतरनाक भी होता है और कितनी स्टार्टिंग की जो होती है ये किस हिसाब से होती है। तो उनके रिसर्च जो मुझ पे करती थी वो मैं पूरा नोटिस करती थी, क्या क्या है क्या नहीं है। तो वो मेरे ब्रेस्ट पे वो पिंच करके देखा था उन्होंने जहाँ पे मेरा गांठ था। तो उससे मुझे नॉलेज हुआ कि हाँ, जहाँ पे मतलब कि अगर कैंसर का कोई गांठ है तो उसमें पिंच नहीं होता है। जैसे मैं अपने हाथों पे पिंच करूँगी तो वो हो जाएगा, तो जहाँ पे अगर कैंसर का गांठ है तो वो पिंच नहीं होता है ऐसे। तो ये चीज़ मुझे पता चला उनके रिसर्च से। और दूसरा, उन्होंने मतलब जो उनके बुक में तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक थे ब्रेस्ट कैंसर के जो आ, लगा हुआ था तस्वीरें, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी जो मुझसे नहीं देखा गया। तो उन्होंने कहा भी कि नहीं, आप इसे देख के मत घबराओ, ये आपके लेवल का नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जो 4th स्टेज भी मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है उन उसमें है ये। तो आपका इतना ज़्यादा नहीं है, आप 2nd स्टेज पे हो और आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे। तो इसी हिसाब से मैं जो है अपना ट्रीटमेंट जर्नी शेयर करती हूँ कि शायद मेरी इस ट्रीटमेंट जर्नी से किसी को कोई हेल्प मिल जाए। और दूसरा है कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को ज़रा सा भी महसूस हो तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तो मेरे टाइम पे तो एक भी वीडियो नहीं मुझे मिलता था जब मैं सर्च करती थी। अब तो बहुत सारे हैं कैंसर सर्वाइवर जो वीडियो अपलोड करते हैं, अपनी अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो इसमें बहुतों को हेल्प मिल जाती है। तो आज मैं अपना ऑपरेशन का, मेरा 1 सितंबर 2021 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जब मेरा पूरा ब्रेस्ट पता था कि मैं अब जाने वाली हूँ हॉस्पिटल, उससे पहले सेल्फी वगैरह सब कुछ ली थी, एक मेरी फ्रेंड बन गई थी। तो उनका भी ऑपरेशन था, उनका दूसरे तरीके का ऑपरेशन था और उनकी पथरी की ऑपरेशन थी। तो उनका भी ऑपरेशन के लिए वो भी रेडी हुई थी, मैं भी रेडी हुई। तो दोनों सेल्फी वगैरह लिए काफ़ी वो। तो वहाँ पे जो भी और भी पेशेंट थे वो देख रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मतलब कि तुम इतनी बड़े ऑपरेशन के लिए जा रही हो और तुम इतना नॉर्मल कैसे हो। मैंने कहा मैं अंदर से नॉर्मल नहीं हूँ, मैं बाहर से नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं अंदर से नहीं, अंदर से मुझे बहुत घबराहट भी थी, डर भी था कि मतलब एक जो शरीर का जो अंग है वो हटने वाला है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब घबराई हुई थी। लेकिन बाहर से बिल्कुल भी किसी को फील नहीं होने दी कि मैं अंदर से डरी हुई हूँ। और काफ़ी मम्मी भी थी, मेरी मम्मी आई थी इसमें, तो मम्मी मेरे पूरे ऑपरेशन के टाइम पे मेरे साथ रही हैं। तो वो रहती हैं तो थोड़ा मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है मेरा, तो अच्छा लगता है। और फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जब मैं आईसीयू में, मेरी एक कज़न आई थी मुझसे मिलने, तो वो सेल्फ़ी सेल्फ़ी ले रही थी और छोटा सा एक वीडियो बनाया था। तो उसमें भी मैं मतलब मुँह पे वो मास्क लगा हुआ था, वो ऑक्सीजन मास्क लगा था। और आईसीयू में तो पता है आपको कैसे रहते हैं, तो उसमें भी होश में थी, तो उंगली ऐसे सेल्फी क्लिक किया था। और वो फ़ोटो, एक वीडियो तो मेरे पास नहीं है, अब डिलीट हो गया शायद, लेकिन हाँ फ़ोटो है। तो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जब मैं 2 दिन के बाद में एक दिन 1.5 दिन में शायद मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद में मुझे 2 दिन करीब लग गए, करीब अपने आप को मतलब एक डर सा था जो अंदर, वो तो था ही बरकरार। और जो अंदर से शरीर की जो तकलीफ़ होती थी, क्योंकि एक साइड में वो एक पाइप से लगा देते हैं वो, और इधर के साइड तो मतलब किसी काम का ही नहीं था। मैं कितना भी कोशिश करूँ इस साइड में वो करूँ ना, कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो लेफ़्ट साइड में करवट लेके सोना, या सोना क्या, उसे सोना तो कह नहीं सकते हैं। तो फिर भी जो भी अपने आप को कंफर्टेबल करना, तो इधर घूम जाती थी, लेटी रहती, सोचती रहती थी कि आगे अब क्या होने वाला है मेरे साथ, आगे क्या होगा अब। क्योंकि कैंसर में मैंने सुना है कि लोग गंजे हो जाते हैं, और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि आगे मेरे साथ में होना क्या है। तो इसीलिए बस मैं सोचती रहती थी यही चीज़ के बारे में कि अब आगे क्या होना है। और बाकी डॉक्टर आते थे तो डॉक्टर से एक चीज़ था मेरे अंदर कि अगर मेरे अंदर कोई क्वेश्चन है तो मैं वो डॉक्टर से पूछ लेती थी, बेझिझक होकर पूछती थी। तो इस चीज़ के लिए उनसे मैंने, जब आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा जो ये कैंसर का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका जो ट्रीटमेंट आगे जो होगा ना, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे की ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप बिल्कुल सेफ़ हो। तो मैंने कहा कि क्या आगे क्या ट्रीटमेंट होने वाली है, तो कुछ नहीं खास, कीमो होगा। तो कीमो के बारे में मैं बहुत सर्च मारना शुरू कर दी, जैसे ही मुझे पता चला कि अब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद मेरा कीमो होगा। तो कीमो के बारे में सर्च मारना शुरू कर दी कि कैसे कीमो होता है, क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है, पेशेंट को कैसे क्या असर होता है इसका, तो हर चीज़ पे सर्च मारना शुरू कर दी। पर मुझे रिजल्ट कुछ खास नहीं मिला। बस इतना पता चला कि कीमो से बाल चले जाएंगे, बस इतना पता चला था मुझे, और कुछ खास मुझे रिजल्ट मिला नहीं। फिर ऑपरेशन हुआ, 2 दिन बहुत दिक्कत हुई। तीसरे दिन से मैं जो है धीरे धीरे इस साइड में, इधर ऑपरेशन हुआ है तो मैं इस साइड में धीरे धीरे करवट लेके और फिर उठ के बैठती थी, और कोशिश करती थी थोड़ा सा वॉक करने की। तो मेरे साथ जो आंटी थी उनका भी ऑपरेशन सेम हुआ था, तो वो कम से कम 5 दिन उनको लगा उठ के बैठने में, क्योंकि वो एजेड थी। तो लेकिन मुझे देखती थी कि मैं हाँ उठ के बैठी हूँ, एक दिन बैठ के अपना नाश्ता पानी लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद फिर दूसरे दिन उठ के बैठी, फिर टहली हूँ थोड़ी सी वहीं पे वार्ड में ही थोड़ा सा वॉक किया। तो वो मुझे देखती थी, तो उनके लड़के थे, काफ़ी यंग थे, टीनेज के लड़के थे उनके। तो वो बोलते थे कि देखो ये तो कितना अच्छा वो कर रही हैं, वॉक करने लग गई हैं, आप भी शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ पर मुझसे नहीं होता है। तो उनके एज और मेरे एज में बहुत फ़र्क था, तो इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हुई थी। 10 दिन हो गए, 10 दिन मुझे डिस्चार्ज नहीं किया, 10 दिन रखा गया। उसके बाद जब ये यहाँ से, वो पता नहीं क्या नाम मैं भूल गई हूँ उसका, यहाँ से एक पाइप लगाते हैं, उसे निकाला गया 10 दिन के बाद। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एक्स्ट्रा मेरे शरीर में जोड़ दिया गया है, जिससे मैं बहुत परेशान रहती थी। और ऐसे उठाती थी उस पाइप को और ऐसे वॉक करती थी, सब देख के हंसते थे मुझे कि क्या है ये। तो लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास में, वो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है तो उसे मैं हटा नहीं सकती थी। तो उसे ऐसे पाइप को हाथ में लेती थी और वो वॉक करने लगती थी मैं। तो 10 दिन निकल गए मेरे ऐसे में ही। और
खाने पीने की बहुत वहाँ पे हॉस्पिटल का खाना खाना पड़ता था मुझे, और घर से खाना आता था तो खाने नहीं देते थे कि नहीं मिर्च मसाला नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ना बाहर से खा सकते थे ना घर का खाना खा सकते थे, तो हॉस्पिटल का खाना मुझे खाना पड़ता था। वो 10 दिन मेरे लिए बहुत वो था, बिल्कुल स्वाद नहीं होता है खाने में उस टाइम पे। तो उसके बाद कंप्लीट हुआ मेरा 10 दिन। 10वां दिन मेरा डिस्चार्ज होने वाला था। तो उस दिन मेरा डिस्चार्ज होने वाला था, तो उस दिन मेरी मम्मी को अचानक से बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया कि वो बेहोश हो गई थी। उनके हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे। तो मतलब मैं थी और मम्मी थी, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए थे या घर पे गए थे, उस टाइम पे नहीं थे कोई भी, और मेरा भाई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मम्मी और मैं अकेले थे। तो मैं बिल्कुल मतलब कि टहलने घूमने लग गई थी, मतलब इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील करती थी, इसीलिए इतना लगा नहीं किसी को कि हाँ ज़रूरत है। तो उसके बाद जैसे ही बेहोश हुई हैं तो मैं सारी सिस्टर जितनी भी थी, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, सिस्टर्स थी जो भी सीनियर जूनियर जितनी थी, सबको मैंने बुला लिया और उनको उन्होंने कहा कि हाँ नीचे लेके चलना है इमरजेंसी में इनको, मतलब हाथ पैर ठंडे हो गए। तो नर्स भी घबरा गई थी देख के, तो उनको देख के मैं और ज़्यादा घबरा गई। फिर मैंने सबको फ़ोन किया, फिर वो आए, तो उनको दवाइयाँ दी गई, पानी वानी चढ़ाया गया, इंजेक्शन दी गई। तो उसके आधे एक घंटे के बाद मम्मी थोड़ी बहुत होश में आई। तो उसके बाद फिर मम्मी को भाई लेके चला गया, और इधर मुझे ही मेरे हस्बैंड, मेरे डिस्चार्ज हो गया था तो मेरे हस्बैंड मुझे अपने घर पे लेके आ गए थे। तो अब आगे की जो है ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ये अपनी पूरी स्टोरी का वो बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इसीलिए आगे की जो भी ट्रीटमेंट जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।